फल के पीछे मत भागो, कर्म पर ध्यान दो। लेकिन कर्म को छोड़कर लोग कामरा के पीछे पड़ गए हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर लो कि कुणाल कामरा इज इक्वल टू कंट्रोवर्सी। और ऐसा भी नहीं है कि वो जाने अनजाने में सब चीजें करता है, उसे कंट्रोवर्सी करना अच्छा लगता है। मुझे याद भी नहीं है कि उसने लास्ट कोई ऐसा जोक मारा हो जो बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ ना हो। वो एक ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, ये क्लियर है। अब इसके बाद जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ वो इसको ध्यान में रखते हुए सुनना। इंटरनेट पर इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप। क्या हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी पॉलिटिशियंस कंट्रोल करेंगे। 23 मार्च 2025 को कुणाल कामरा ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपना एक शो किया। एक तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और नुकसान हैबिटेट वालों का हो जाता है। उस शो में कुणाल कामरा ने एक पैरोडी सॉन्ग गाया था जिसकी ये वाली लिरिक्स लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई थी। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब उसने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये एक क्लियर हिंट था एकनाथ शिंदे की तरफ। ये एक टॉन्ट था क्योंकि एकनाथ शिंदे 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए थे। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। बाप मेरा ये चाहे, ये बात भी मोदी जी के लिए बोली गई इनडायरेक्टली, ऐसा लोगों को लगा क्योंकि एकनाथ शिंदे को पावर जो है उन्हीं के सपोर्ट से मिलती है। और ये बात सिर्फ एकनाथ शिंदे तक नहीं रुकी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर भी छोटी मोटी चीजें बोली गई, जैसे कि शिवसेना से शिवसेना निकल गई, एनसीपी से एनसीपी निकल गई, एक वोटर को 9 बटन दिए तो सब कंफ्यूज हो गए। अब इन जोक्स पर ऑडियंस तो हंसी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी सपोर्टर्स के दिल पर लग गई ये वाली बात। उन्हें लगा कि ये मजाक नहीं, इंसल्ट है। और अगले ही दिन उन्होंने हैबिटेट स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ कर दी, प्रॉपर्टी डैमेज करी, बोला कि कुणाल को अरेस्ट करो। कुणाल का इन सब पर रिएक्शन आया कि जी मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मेरा तो ये राइट है। अब ये सब जो ड्रामा है ये कहाँ तक जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस ड्रामे से लोग बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। कुणाल कामरा एक सर्टेन ऑडियंस होल्ड करता है और एकनाथ शिंदे भी बहुत बड़े लीडर है। लोग उन्हें सेल्फ मेड हीरो मानते हैं क्योंकि वो एक टाइम पर ऑटो रिक्शा चलाते थे और आज वो एक डिप्टी सीएम है। तो ये जर्नी लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कराती है और लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं उनसे। तो जब कुणाल ने उन्हें गद्दार बोला तो लोगों को लगा कि ये उनके स्ट्रगल का और उनकी लॉयल्टी का एक मजाक बना दिया। और प्लस महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कह सकते हैं सेंसिटिव है। शिवसेना स्प्लिट, पावर गेम्स, इलेक्शंस, काफ़ी कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में। और अगर ऐसे में कोई कॉमेडियन टॉन्ट मारेगा तो ये उन्हें एक पर्सनल अटैक जैसा लगा। लेकिन एक बात बोलूँ, कुणाल ने उस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया था। अगर आप लोग गद्दार वाले वर्ड से इतना ज़्यादा ही ऑफेंड हो गए हो तो ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिक्स में पहली बार गद्दार वर्ड का यूज़ किया गया है। अजित पवार ने भी एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल दिया था। गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके, बारक्या शेंबड्या पोरालाही कळायला लागले 50 खोके एकदम ओके। तुमच्या इथं तर ते वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात तो 50 खोकेवाला चाललाय, तो गद्दार चाललाय। मी म्हणत नाही, लोक म्हणतायत। तब तो किसी का कोई इतना रेज नहीं आया, तब तो कोई एफआईआर नहीं हुई। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? सपोर्टर्स कहते हैं कि हाँ, लेकिन कॉमेडियंस को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। फेयर पॉइंट है, लिमिट में रहना चाहिए, लेकिन लिमिट डिसाइड कौन करेगा? ये लिमिट कहाँ पर लगती है और ये लिमिट लगाएगा कौन? क्या ये लिमिट भी पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे? तो एक बात ध्यान से सुन लो कि कोई भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। पॉलिटिशियंस तो कह देंगे कि हाँ जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, सब ये नहीं बोल सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रही कहाँ? तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंट्रोल है। या तो आप सीधे सीधे बोल दो कि जी हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो क्लियर हो जाएगी ना। एक तरफ आप बोलते हो जी हमारे देश में फ्रीडम ऑफ, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि यार ये नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते, इस सीएम के बारे में नहीं बोल सकते, उस मिनिस्टर के बारे में नहीं बोल सकते। देखो यार, कॉमेडी एक जरिया भी है समाज को आईना दिखाने का। एकनाथ शिंदे के 2022 वाले रिबेलियन के पीछे गद्दार वाली बातें सोसाइटी में पहले से हो रही थी। कुणाल कामरा ने बस ये बात आके माइक पर बोल दी। तो क्या ये चीज़ गलत थी? नहीं, क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर क्या ये थोड़ा सा ओवर था? शायद, क्योंकि जब आप एक बड़े लीडर के बारे में ऐसी बातें बोलते हो, जब आप भी एक सर्टेन ऑडियंस होल्ड करते हो, तो सामने से ज़रूर रिएक्शन आएगा, वो भी शिवसेना के स्टाइल में। पर ये वायलेंस, वेन्यू तोड़ना, एफआईआर करना, ये भी तो गलत है। एक तरफ आप बात करते हो कि कॉमेडी में जी लिमिट होनी चाहिए, वहीं आपके रिएक्शन में कोई लिमिट नहीं है। अगर कॉमेडी में लिमिट लगा रहे हो तो अपने रिएक्शन में भी तो लिमिट लगाने की बातें करो।
अगर मजाक पसंद नहीं आया तो उसे इग्नोर करो या फिर उसे काउंटर करो। पर आप लोग बात करते हो जिहाद उठाने की, फोन पर धमकी देते हो कि जान से मार दूंगा। ये चीज क्या डेमोक्रेसी में आती है? और कुणाल को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था। ये नया भारत उसने नया झगड़ा बना दिया। और शिवसेना वालों को भी थोड़ा चिल रहना चाहिए, हर बात पर गुस्सा, थोड़ा हंसना सीख लो। तो दोनों ही तरफ से थोड़ी सी बैलेंस की जरूरत है। कॉमेडियंस को थोड़ी सी सेंसिटिविटी और पॉलिटिशियंस को थोड़ी सी टॉलरेंस की जरूरत है। तो यार कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लो, नफरत मत फैलाओ इससे। खैर ये था मेरा टेक इस सिनेरियो पर। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है, विच इज टोटली फाइन। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।